हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने जो क्वेश्चन देखा था सीबीजीएस बेस्ड न्यूमेरिकल एक देखा था जून 2020 का, जो सीबीजीएस में आया था वेलोसिटी डायग्राम से। ये वाला न्यूमेरिकल हमने कल देखा था। ऐसा ही एक सिमिलर न्यूमेरिकल जून 2020 में ग्रेडिंग सिस्टम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये पेपर है ग्रेडिंग सिस्टम का, थ्योरी ऑफ मशीन का। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है द क्रैंक ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक, इसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है उस क्वेश्चन से, और इसमें हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे कि वेलोसिटी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। ओके, सो इन दिस न्यूमेरिकल द क्रैंक ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का क्रैंक की लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और क्रैंक्स के आरपीएम दिए हुए हैं। और इस बार ये आरपीएम कैसे हैं, क्लॉकवाइज। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें जो आरपीएम थे वो कैसे थे, काउंटर क्लॉकवाइज, बट दिस टाइम द आरपीएम आर इन क्लॉकवाइज। और इसमें जो रोटेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें रोटेशन कितना था, 60 डिग्री। ओके, सो अब इस तरह का जब क्वेश्चन आए जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो उसमें हम लोग जो क्रैंक डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, फ्रॉम फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम राइट। ओके, हम राइट से स्टार्ट करते हैं और उस केस में हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा क्रैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसको एक कन्वीनियंट में कन्वर्ट कर लो 1.5। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 मीटर लेंथ की। ओके, और ये एंगल कितना बनाएगी, 45 डिग्री। ओके, सो ये एंगल बनाएगी यहाँ से बेस से, कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। ओके, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 60 सेंटीमीटर कनेक्टिंग रॉड है, तो इसको भी आप एक कन्वीनियंट स्केल 6 में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, 6 लेंथ की, कि कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं है, 6 लेंथ की लाइन आप ज्वाइन कर ड्रॉ कर लो, और फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे अगर आपने पिछला न्यूमेरिकल देखा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इस वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इस लाइन का सपोज मिड पॉइंट इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, और इस वाली लाइन का भी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सपोज इस वाली लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ये हमारा ये स्टेप हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, और यहाँ पे हमारा पिस्टन लगा होगा। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। ओके, सो हमने मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम हमारा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ओ और जी। अब ये जो क्रैंक है ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जो वेलोसिटी डायग्राम होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। अब जो वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, वेलोसिटी ऑफ क्रैंक वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ क्रैंक होती है ओमेगा इंटू आर। यहाँ ओमेगा कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया हुआ है हमें, यहाँ पे आरपीएम दिए हुए हैं। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2πn/60 ओमेगा हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 2π300/60। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ क्रैंक कितनी हो जाएगी, वी सी हम लिख लेते हैं, वी सी आर लिख लेते हैं। तो ओमेगा कितना है, 2πn/60 डिवाइड बाय आर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.15। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4.71 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम ओजी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, 4.71। ओके, फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को सपोज हम ए मार्क कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कैसी होगी, पैरेलल होगी इस वाली लाइन के। लेकिन ये लाइन कितनी लंबी होगी, ये लेंथ हमें अभी नहीं पता है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगा वो पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। तो ये जो वी ए बी है, वी ए बी, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। और वी ओ बी कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी
ऑफ स्लाइडर। ओके, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। तो इसने हमसे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड पूछा है, और लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। अब लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट, अब हमें ये लेंथ पता है, इसका मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे, और उसको जब हम इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें दे देगा वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इस तरह से हम इसको करेंगे। ओके, सो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार कैसे बनाना है। ठीक है, इसको मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं वेलोसिटी डायग्राम। ओके, सो this is the velocity diagram of this. Okay, so this is the length of crank. It is 1.5, and this is the length of the connecting rod. It is 6, and then we draw the midpoint of this point, and we draw the midpoint of this point, and we draw perpendicular lines through this point. Okay, so you see, ये जो फिर इस परपेंडिकुलर लाइन के ही पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4.71। ओके, सो आप देख भी सकते हो, इसको मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ। ये जो लेंथ है ये कितनी है, 4.71। ओके, सो दिस लेंथ इज 4.71। ओके, सो दिस लेंथ इज, सी इट इज अराउंड 4.7। ओके, सो ये लेंथ कितनी है, 4.7। ये क्या है, हमारी वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। नाउ वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितनी हो जाएगी, आप इस लेंथ को मेजर कर लें। ठीक है, इस लेंथ को आप मेजर कर लीजिए यहाँ से। तो मैं इसे यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। ये पॉइंट 15 पे इसको प्लेस करेंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ओके, सो दिस इज, थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज, नो, थोड़ा सा और। ओके, सो दिस इज फाइन। सो ये आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 1 2 3 और 3.2। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितनी हो जाएगी, 3.2। ओके, सो नाउ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितनी हो जाएगी, हम इसको सीधा कर लेते हैं स्केल को। तो आप जब स्केल से करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितनी हो जाएगी, 4.1। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हो जाएगी 4.1, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड हो जाएगी 3.2, और जो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट है उसको भी हम मेजर कर लेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ, इसको मेजर कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 4.1। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हो जाएगी 4.2, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट हो जाएगा 4.1, और वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा 3.2। ओके, सो हम दोबारा से अपने डायग्राम पे चले चलते हैं। ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विच वी हैव मेजर्ड इज 4.1। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितनी आ रही थी, 4.2, और एंगुलर वेलोसिटी, अब यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, सो वेलोसिटी कितनी आई थी, 3.2, और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.33 रेडियन पर सेकेंड। ओके, now what is the linear velocity of the midpoint, it is 4.2। okay, so it is 4.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई कैसे इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी डायग्राम राइट से आप ड्रॉ करिएगा। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज दिया होता तो आप इसको लेफ्ट से ड्रॉ करते। ओके, एंगल इसमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। तो एंगल हमें कितना लेना है, ये वाला एंगल 45 लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट इसको ड्रॉ करेंगे, जितना उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आएगा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एडेड इन द प्लेलिस्ट, सो आप वहाँ से इसका न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ओके।